हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे 9 मार्च को हुए एग्जाम रेलवे एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी यांगसी नदी है, यानी कि चाइना की यांगसी नदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो विश्व की सबसे पहली यानी कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, यानी कि नाइल नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेजन है, यानी कि अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और यहाँ पर अगर बात करें कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी, यानी चौथी सबसे बड़ी नदी, तो मिसिसिपी मिजोरी जो अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, वह विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कयाक किससे संबंधित है? तो कयाक एस्मिको द्वारा आवागमन के प्रमुख साधनों के रूप में प्रयुक्त होने वाला एक नौका है, यानी कि यह एक नौका है जिसे कयाक कहते हैं, यानी कि कयाक नौका से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन में क्या था यह क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो प्लीज़ हमें क्वेश्चन टाइप करके मैसेज ज़रूर करें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के संसद में, यानी कि जापान के संसद को क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको बताना है कि जापान के संसद को किस नाम से पुकारा जाता है। तो जापान के संसद का नाम डाइट है, यानी कि जापान के संसद को डाइट के नाम से पुकारा जाता है। और जापान में द्विसदनीय विधान पालिका होती है, जिसके अंतर्गत यानी कि एक ऊपरी सदन होती है और एक निचली सदन होती है। तो जो ऊपरी सदन होती है उसे पार्षद बोला जाता है, पार्षद। और जो निचली सदन होती है उसे प्रतिनिधि सभा बोला जाता है, प्रतिनिधि सभा बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, तो इसका राइट आंसर मैसूर हो जाएगा। मैसूर, अगर आपसे पूछा जाए कि मैसूर कहाँ पर स्थित है, तो मैसूर कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटक जिला किससे संबंधित है? तो कटक सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी कटक से ही थे। और फिर यहाँ पर नाम है कटक, तो कटक उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि केंद्रीय केंद्रीय चावल अनुसंधान किस राज्य में स्थित है, यानी कि केंद्रीय चावल अनुसंधान का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका भी राइट आंसर कटक ही हो जाएगा, यानी कि कटक में ही केंद्रीय चावल अनुसंधान स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो शिमला में केंद्रीय अनुसंधान स्थित है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय दुग्ध उत्पादन के लिए, यानी कि केंद्रीय दुग्ध अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो करनाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, करनाल। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हमने 3 क्वेश्चन देख लिया। तो फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा त्यौहार अनाजों से संबंधित है? तो पोंगल त्यौहार अनाजों से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर पोंगल त्यौहार हो जाएगा। और पोंगल त्यौहार दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया में मनाया जाने वाला एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार है जो अनाजों से संबंधित है। और इसकी शुरुआत तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु से हुआ था। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि पोंगल की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, तो पोंगल की त्यौहार तमिलनाडु राज्य से हुआ था। और यह साउथ इंडिया में, पूरे साउथ इंडिया में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 11 जुलाई होगा। और अगर बात करें कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 ईस्वी में हुआ था। और फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है कि भारत में पहली बार जनगणना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ था, लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ था। और फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि भारत में पहली बार समकालीन जनगणना कब हुआ था, तो भारत में पहली बार समकालीन जनगणना सन 1881 ईस्वी में हुआ था। और आज़ाद भारत का पहला जनगणना, यानी कि आज़ाद भारत का पहला जनगणना सन 1951 ईस्वी में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत कितने स्थान पर है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 63वें स्थान पर है, यानी कि 63वीं स्थान पे है।
और अगर बात करें कि चीन का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौवें स्थान पर है, तो चीन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 31वें स्थान पर है। ऑप्शन से अगर बात करें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो फर्स्ट पर न्यूजीलैंड है और सेकंड पर सिंगापुर है और थर्ड पर हांगकांग है। हांगकांग थर्ड पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? तो दीन इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने किया था, तो इसका राइट आंसर अकबर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 43 इससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 43 कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी से संबंधित है, यानी कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रति कृषि के उद्योगों या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम या निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर एवं अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाले काम की दशाएं में, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। यानी कि यहाँ पर कामगारों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का, और यहाँ पर यानी कि लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी अनुच्छेद 43 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नासा का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर आपको नासा का फुल फॉर्म बताना है। तो नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है और नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि वीडियो की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश ऑल द बेस्ट।